हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदग संसार। मैं हूं आपके साथ रोहित दैया। आज आपके साथ एक ऐसी खबर मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूं जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये खबर जो है वो कैसी खबर है। मेरे ऐसे ही दो साथी, जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय से लेकर के आज तक का जो समय है वो दोनों एक साथ रहे हैं। दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। जैसे आपने एक जुड़वा फिल्म देखी थी सलमान खान की, उसके अंदर सलमान खान का डबल रोल होता है और उसके अंदर लोग जो है, पब्लिक जो है वो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एक बंदा जब घर पे होता है, दूसरा जब बाहर निकल के जाता है तो पब्लिक उसको देख के ये हैरान हो जाती है कि ये बंदा, ये तो अभी यहाँ था, ये बंदा अभी यहाँ था और ऐसे बाहर कैसे जा सकता है। जब वो दूसरा काम करता था ब्लेम उसके ऊपर लग जाता था। ऐसा ही एक यहाँ पे भी एक साथी हैं, मेरे दो दोस्त हैं जिनकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो दोनों की साथ रही है। आज इस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं दोनों, जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर सिलेक्टेड हुए हैं और करिश्मा देखिएगा, दोनों के दोनों जो हैं वो एक साथ इस पद के ऊपर आसीन हुए हैं। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उन दोनों भाइयों की जो है एक बार तस्वीर जो है वो लाइव तस्वीरों के अंदर आप दिखा दीजिएगा। आप सामने लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे प्रदीप और प्रवीण। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हम हर समय रहता हूं, लेकिन आज थोड़ी सी मैंने इनके अंदर पहचान की है। आप लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख करके बताइएगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि लेफ्ट राइट, मेरे लेफ्ट में कौन खड़ा है और मेरे राइट के अंदर कौन खड़ा है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि प्रदीप प्रवीण ये दो दोस्त हैं, दोनों भाई हैं, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं। और स्टार्टिंग की बात करूं, मैं एलकेजी से स्टार्टिंग की बात करूंगा। एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास जो है उनके 10th +2 हर एजुकेशन जो है वो बिल्कुल साथ में रही है। इनसे बातचीत करेंगे। एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा हेलो सर, इधर आ जाए। सबसे पहले इनका नाम इनसे पूछ लेते हैं। जी भाई नमस्कार। नमस्कार सर। नाम बता दीजिए एक बार अपने दर्शकों को, तो कन्फ्यूज ना हो जाए। प्रवीण नेहरा। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। प्रदीप नेहरा। एक बार इनकी क्वालिफिकेशन और इनसे पूछ लेते हैं कि दोनों की जो अब तक की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो अब तक की जो क्वालिफिकेशन आपने सर क्या कर लिया? हमने दोनों भाइयों ने स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्लास से लेकर और अब वर्तमान तक एक ही कक्षा में उत्तीर्ण होते आए हैं। हमने दोनों भाइयों ने 10th एक साथ की, उसके बाद 12th नॉन मेडिकल की, उसके बाद में BSc दोनों भाइयों ने एक साथ नॉन मेडिकल, उसके बाद में BEd की। BEd के बाद में दोनों भाइयों ने मैथमेटिक्स से अपनी MSc पूरी की और उसके बाद वर्तमान में हम MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैंपस से अपनी MEd 4th सेम की परीक्षा अभी हाल ही में दे चुके हैं। अच्छा, BSc नॉन मेडिकल से आपने साथ किया है, उसके बाद में MSc मैथमेटिक्स में साथ किया है। एक चीज़ पूछूंगा, घर वाले तो चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्लास के अंदर कभी ऐसा हुआ है टीचर के साथ में, क्योंकि दोनों की शक्ल जो हो बिल्कुल एक जैसी लग रही है, तो कभी मतलब ऐसा हुआ कि भाई काम प्रदीप ने किया हो, श्रेय आपको दिया गया हो, तो ऐसा कुछ टीचर के साथ कभी हुआ? जैसे कि टीचर भी हमेशा ही कन्फ्यूज रहते थे क्लास में भी, और जैसे कि जो यार दोस्त होते थे वो भी कन्फ्यूज रहते थे। जो हमेशा साथ में रहते थे, लॉन्ग टाइम साथ में रहे, जैसे कि जो स्कूल टाइम के जो फ्रेंड थे वो भी कॉलेज टाइम में साथ रहे, वो तो पहचानने लगे थे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गया था साथ रहते। जो नई क्लास में जाते थे तब दिक्कत हो जाती थी। जब नई क्लास में जाते थे तब शुरू में पहचानने में थोड़ी मुश्किल आती थी। अच्छा, तो अभी जो आपने देखो हर चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है, आपने मतलब जब टीचिंग लाइन के अंदर कोई स्टेट क्वालिफिकेशन है वो भी साथ में ही कर रखे हैं दोनों। तो जैसे एजुकेशन के अंदर आपने कौन से? हाँ जी, जैसे कि हमने एकेडमी की जो हमारी क्वालिफिकेशन थी वो हमने पूर्ण कर ली हैं। तो एकेडमी के साथ साथ ही जैसे कि हमने टीचिंग लाइन की तरफ देखे तो जो स्टेट है वो भी क्वालिफाइड है, जो CTET है सेंटर के लिए वो भी हमने उत्तीर्ण कर चुके हैं। अच्छा, स्टेट है, CTET है, रीट है, सारे के सारे एग्जाम पास हैं और आज इस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं कि दोनों के दोनों भाई हरियाणा पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दोनों के दोनों जो हैं वो साथ साथ पढ़ते पढ़ते आज से खुशी का माहौल मिला है, हरियाणा पुलिस के अंदर सेलेक्ट हुए। तो जो आपने सोचा था कि अब मतलब हरियाणा पुलिस के अंदर, या कुछ और सोच रखा था? बिल्कुल सर, हमारा जो मेन उद्देश्य है जाने का वो है टीचिंग लाइन, क्योंकि आज के समय में हमारे इस क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अब भी हमारा जो लोहारू हलका है वो बहुत हम कह सकते हैं कि काफ़ी पीछे है और दूसरे इलाकों के मुकाबले में। तो हम चाहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो अनुभव है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही देना चाहते हैं। अब वर्तमान में हमारी हरियाणा पुलिस में एज ए कांस्टेबल दोनों भाइयों की ज्वाइनिंग हुई है, तो इसमें भी हमारी जो शिक्षा रही है वो भी एक
जो शिक्षा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए ही उसी का जो अनुभव है वो भी हम इसमें जितने दिन भी हम इसमें सर्विस करेंगे एज ए कांस्टेबल, इसमें उसका अनुभव हम इसको पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपना पूर्ण रूप से देना चाहेंगे। मतलब साथ साथ में जो है वो टीचिंग का भी प्रयास करते रहेंगे, भी एजुकेशन के साथ साथ जुड़ी रहे और कभी टीचिंग के लिए भी अप्लाई करते रहेंगे या फिर? नहीं सर, जैसे कि जो मेन जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें तो हमें जैसे कि प्रयासरत रहेंगे कि और हमें, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा है जिससे कि हमें अपने समाज को किसी भी उन्नति तक कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम अपने समाज को बिल्कुल ऐसे सुधार सकते हैं। और जैसे कि एज ए कांस्टेबल जो हमारी अभी जो ज्वाइनिंग हुई है, हम ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारी जो मेन जो टीचिंग लाइन की तरफ वो रहेगा, क्योंकि अब वर्तमान में जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है तो हम पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमारा जो अनुभव है, जैसे कि प्रवीण भाई ने बताया कि वो उसमें भी हम तन मन धन से इस डिपार्टमेंट को भी अपना पूर्ण सहयोग देंगे। जो हमारा जो अनुभव रहा है अब तक का स्टडी का है और है वो भी हम पूर्ण रूप से जब तक इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं हम पूर्ण रूप से देते रहेंगे। जैसा अक्सर आप लोग देखते हैं, जैसे भाई ने बताया, और एक चीज़ और पर्यावरण प्रेमी मैं कह सकता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा 2 से 3 वीडियो जो है मैंने नेहरा परिवार की जो है वो नेहरा फैमिली की मैंने पहले भी वीडियो डाली हैं। पर्यावरण के साथ में पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। जैसे पीछे सिस्टर की शादी थी, उस समय भी आप लोगों ने एक अच्छी मतलब संदेश दिया था कि 501 पौधे जो हैं वो गांव वालों को और जो अपनी सिस्टर है उनके ससुराल वालों को 501 पौधे जो है वो कन्यादान के रूप में मान लीजिए या फिर एक शगुन के रूप में मान लीजिए, वो एक शुरुआत की थी। तो मतलब इस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो उद्देश्य है वो साथ साथ है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम पिछले लगभग 5-7 वर्ष से हमारा पूरा तन मन धन से जो हमारा नेहरा परिवार है वो इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षारोपण में लगा हुआ है। पिछले वर्ष भी हमने जुलाई में, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, बीच में इस बात को भी मैं पूर्ण करना चाहूँगा कि उस समय भी हमने जो सिस्टर की शादी की उसमें बिना दान दहेज के 501 पौधे उनके ससुराल जनों को और 501 पौधे यहाँ पर गांव वालों को वितरित किए थे। और उससे 2 महीने पहले ही पिताजी की रिटायरमेंट हुई थी। उस रिटायरमेंट के अवसर पर भी पिताजी ने 125 पेड़ लगाकर एक गाँव के अंदर ग्रीन बेल्ट तैयार की थी, जिससे कि एक हर आने जाने वाले को एक संदेश मिले कि आज जो पिछले कोरोना काल में सभी ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी अत्यधिक मात्रा में कमी महसूस सभी लोगों को हुई थी। तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए यदि एक व्यक्ति भी लगता है तो उसका अनुसरण करके यदि एक और 11 होते हैं। इसी प्रकार से हमने जब शुरुआत की थी गांव में या इस एरिया में, तभी इस क्षेत्र में बहुत ही कम लोग लगे हुए थे, परंतु अब हम देख रहे हैं कि उस अनुसरण को करते हुए गांव में आज अनेक परिवार और अनेक लोग इस त्रिवेणी रोपण अभियान में अपना बढ़ चढ़कर केवल हिस्सा ही नहीं ले रहे बल्कि अपना रुचि के साथ तन मन धन उसमें गांव वाले भी और जो आस पड़ोस के हमारा जो सर्कल है, यार दोस्त हैं और हैं, वो सभी भी इसमें अपना पूर्ण न्यौछावर करने लगे हैं। बिल्कुल। तो जैसा प्रवीण भाई ने बताया, और मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरामैन से कहूँगा, देखिए अभी भी परिवार के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पौधे हैं। हर समय आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पौधे ज़रूर दिखाई देंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा उधर घुमा के दिखा दे। जब गेट के अंदर जब एंट्री होती है तो उससे पहले आपको यहाँ पे शानदार जो है वो पौधे दिख रहे होंगे, अंदर भी हैं। और जब खेत के अंदर सारे घूमेंगे तो पौधों की जो संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हर प्रकार की जो वैरायटी है पौधों की वो यहाँ पे मिलेगी। और ख़ास करके त्रिवेणी, क्योंकि जब भी कोई काम कार्य होता है नेहरा फैमिली के अंदर, चाहे जन्मदिन की बात करें या फिर कोई शादी की विवाह की बात करें या फिर कोई भी ऐसा कार्य जब यहाँ से कोई संदेश मिलता है तो पौधा ज़रूर लगाया जाता है। फिर फैमिली से भी मिलेंगे, इनके पिताजी से भी मिलेंगे, इनके भाई साहब हैं, इनकी मम्मी है, सिस्टर है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज इस मुकाम पर दोनों भाइयों को देख करके, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पूरी की पूरी एजुकेटेड है। तो मैं एक बार जो फैमिली बैठी हुई है वहाँ से भी बातचीत करेंगे। आइए एक बार तुम्हारा सबसे पहले अंकल जी से बात करेंगे। जी राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी। राम राम जी, राम 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 जी। अच्छा, राम 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 राम। राम राम भाई साहब। और आंटी से भी माता जी से बातचीत कर लेते हैं। राम राम आंटी जी। राम राम। और ठीक हो ना? ठीक। हाँ भाई। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर्ड हुए हैं। इन्होंने भी, जैसे प्रवीण भाई साहब ने बताया, कि एक अच्छा संदेश जब अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो है वो पौधे लगा करके एक नया संदेश दिया था। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आज दोनों बच्चों को इस उपलब्धि के ऊपर पा करके, और बच्ची भी पीछे मतलब टीचिंग लाइन के अंदर है, बड़ा बेटा है वो भी एक अच्छे एडवोकेट पोस्ट पे है, ये आपके भतीजे?
भतीजे हैं ये भी हरियाणा पुलिस के अंदर, पूरा का पूरी फैमिली जो है वो एजुकेटेड है। क्या संदेश देना चाहेंगे और इन बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मेरा इनको प्राथमिकता है शिक्षा के क्षेत्र में उतारने की। शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं कोई भी हो, पुलिस की सेवा भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। कानून व्यवस्था को बढ़ाए रखने के लिए, ईमानदारी से नौकरी करने के लिए देश सेवा है। लेकिन मैं सबसे बड़ी शिक्षा विभाग को मैं प्राथमिकता देता हूँ। शिक्षा विभाग को मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही इनको सभी बच्चों को उतारा है। ये दोनों बीएससी नॉन मेडिकल हैं, बीएड भी किया, एमएससी मैथमेटिक्स किया और एमएड भी किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ कम निकलती हैं। मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये है कि बच्चा खुद तो शिक्षित होता है, उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी शिक्षित करता है, तो पूरे समाज के अंदर अलग ही एक मतलब भावना बनती है। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाकर समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। समाज को बदलने की समाज के लिए बिल्कुल समाज को बदल सकता है, घर को बदल सकता है, परिवार को बदल सकता है। दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस करने वाला अपनी आजीविका चला सकता है, अपने घर को बदल सकता है, अपने परिवार को बदल सकता है, लेकिन समाज को बदलने के लिए उसके पास कम अवसर होते हैं। शिक्षा विभाग के अंदर बिल्कुल बहुत, यानी कि यदि मन वचन और कर्म से शिथिल होकर प्रयास करे। मेरा पिताजी 1979 में 27/11/1979 में मेरी 16.5 वर्ष की उम्र में बॉय सर्विसेज के ऊपर नियुक्ति हुई थी, जिसमें मेरा पिताजी का अहम योगदान था। और उनकी ये च्वाइस थी कि शिक्षा विभाग की नौकरी मिले, और वही मिल गई। उनने सलाह भी यही दी थी मेरे को कि बच्चों को पढ़ा देना। तो मैंने वही प्रयास किए, परिवार के बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, इनके लिए भी किए। और हमने, यानी कि सरकार नारे लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। हाँ, एक दिन 5 जून को लगा देते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं। हमें उन चीज़ों के प्रति मन वचन और कर्म से लगे हुए हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने को चरितार्थ किया। मैंने 3 बेटियां हैं, तीनों को बेटों से कम नहीं, तीनों को उच्च शिक्षा दिलवाई। आज तीनों बेटियां खुशहाल हैं। तीनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलवाई। बड़े बेटा जो एमए बीएड कर ली थी, शिक्षा विभाग में जाने की ही उसकी, लेकिन घर परिवार ने सर्वसहमति से ये फैसला किया था उस समय कि कर्ण को ला करवाओ और उसको समाज सेवा में लगाओ। तो हमने इसको ला करवा की। पैसे और वकालत कम होती है, समाज सेवा की इसकी ज़्यादा होती है। और वही परिवार में बच्चों की चल रही है। मेरे पिताजी ने जिस टाइम वो सौरभ सिधारे सभी बच्चों को, घर वालों को, मिलने वालों को ये संदेश दिया था कि आप, कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे कि भाई आप मरने के बाद क्या सहयोग करोगे इनका, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सहयोग करूँगा। क्या करोगे? ने बोला मेरी रूह इनके साथ काम करेगी। कैसे करेगी? मन वचन और कर्म से स्थिर होकर तुम मेरे से मांगना, मेरी रूह तुम्हारे साथ होगी और 2 साल में तुम्हें परिणाम मिल जाएं तो मान लेना, और यदि परिणाम नहीं मिलते हैं तो ताऊ को भूल जाना। भाई हमारे परिवार में आज के दिन लगभग 14-15 बढ़िया सर्विसों में हैं। 15-20 जो मेरे पिताजी की प्रेरणा से रिश्तेदारियों में, वो बढ़िया सर्विसों में हैं। इधर उधर से उनकी जो प्रेरणा थी आज भी याद करते हैं उनको। और जो पर्यावरण के प्रति भी उनकी इतनी जागरूकता थी कि 1964 में मेरे जन्मदिन के ऊपर यहाँ ने पानी होता था, शीशम की एक जड़ लेके और वो जड़ लगाई थी आगे खेत में, और वो जड़ विशाल पेड़ बना। जबकि यहाँ हमने फेरे का अभियान चलाया। यहाँ जो दादा स्वामी का मंदिर है उसके आर बार बढ़िया एक छोटी सी बगीची तैयार करके अब फेरे का अभियान चला रहे हैं। अब
आज अभी देख रहे होंगे, ये देखना कि लोकरा में गाड़ी भर के पौधे ला चुके हैं। अभी अच्छा हाँ, तो ये ये अगले मतलब एक नया संदेश दे रही है कि आगे का कुछ होने वाला है। हाँ बिल्कुल जी, अगले 10-15 दिनों में एक विशेष अभियान चलाते हुए हमारी कोशिश ये है कि मेरे परम मित्र, परम श्रद्धेय सत्यवान त्रिवेणी बाबा, मेरे भ्राता, उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग से, यानी कि बच्चों को आगे बढ़ने में पूरी उनकी प्रेरणा मिली है, पूरा सहयोग मिला है। और विशेष करके पर्यावरण के प्रति तो उन्होंने इतना मतलब ये इनका लगाव बढ़ा दिया कि ये यानी कि पेड़ पौधों के बगैर तो मतलब दूर रह ही नहीं सकते। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने सुना, सर ने बताया कि ये जो पेड़ पौधों की शुरुआत है, ये इनके जन्मदिन, जो पहला जन्मदिन था, वहीं से शुरुआत हो चुकी थी। और इनके भतीजे लोकराम जी, जैसा आपने पिछली वीडियो के अंदर 1-2 वीडियो मैंने दिखाई हैं, इनका बच्चे का जन्मदिन भी आया था, उस समय भी इन्होंने पौधारोपण करके उस जन्मदिन को सेलिब्रेट किया था। और पीछे अपनी एनिवर्सरी भी आई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने पौधारोपण किया था। हर कार्य जो है वो बगीचे की लाइव तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, कई बार आप दिखाते रहते हैं। छोटी सी बातचीत उनके साथ भी कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ बढ़िया। तो जैसा आपके चाचा जी हैं, इन्होंने मतलब एक मुहिम चला रखी है, उसमें आप भी एक बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं हमेशा। और आज अपने बच्चों को, दोनों को एक साथ आपकी सर्विस के अंदर, जैसे आप हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल पे कार्यरत है, तो इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? देखो, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मेरे चाचा जी तो है ना टीचर बनाना चाहते हैं, लेक्चरर। लेकिन क्या है, जैसे इनको हरियाणा पुलिस में नौकरी मिल गई, तो देखो आगे भविष्य में ये टीचर लेक्चरर लग जाएंगे। कोशिशें लगातार चल ये रेगुलर रहेंगी इनकी। तो बड़ी परिवार में बड़ी खुशी का माहौल है। और परिवार की, जैसे परिवार से हमें बचपन से ही जैसे हम देखते आ रहे हैं, ये तो अभी इनकी जैसे अभी ये पुलिस में इनका ज्वाइन हुआ है, तो हम पर्यावरण के प्रति आप ये देख रहे हैं पौधे अभी है ना, एज ए लॉ है और वो कर रहे हैं। उनसे भी एक छोटी सी बातचीत करते हैं। क्या हो गया जी? नमस्कार जी। नमस्कार सर। और ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो एक खुशी का माहौल, आपके दोनों भाई हैं, वो भी हरियाणा पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और आप भी ला अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? देखिए, ऐसा है, हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस काम को हम मन लगा के करते हैं, तो वही एक वास्तव में काम होता है। यदि विद्यार्थी है तो पढ़ने का काम करता है, तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। एक ज़मींदार हो, ज़मींदार का काम करता है, तो उससे बड़ा कोई दूसरा ज़मींदार नहीं है। और एक पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने पढ़ाई में मन लगा करके मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट देर सवेर ज़रूर मिलता है, कभी भी उसका रिजल्ट रुकता नहीं है। और जब इंसान की सबसे पहले सोच बनती है तो उसके विचार बनते हैं, विचार बनते हैं तो उससे संस्कार बनते हैं, और संस्कार से परिवार बनते हैं, और जब परिवार बन जाते हैं तो संसार बनता है, और जब संसार बन जाता है तो बचता ही क्या है। तो इस ढंग से जे.बी. वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसको जो आप कहोगे वो बना दूंगा, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट जिस ढंग का देंगे हम बाहर का, वो उसी ढंग से तैयार हो जाएगा जो भी कहोगे। तो ऐसा है कि जो इन्वायरमेंट हमें मिला है, वो पटरी पहले से चली आ रही थी, हमने अलग से कुछ नया नहीं किया। तो बस वो जो पूर्वजों की देन है दादाजी की, ये सारी उन्हीं की बदौलत है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उनके दिखाए रास्ते पे। तो पहले उस रास्ते पे मम्मी पापा ने उस रास्ते को अपनाया, उसके बाद हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमारी देखा देखी जो भी हैं, हमारे जो परिवार है, नेहरा परिवार, वो एक संगठित रूप से कोई भी प्रोग्राम होता है, शादी का, जन्मदिन का, मकान में गृह प्रवेश का, उस पे पेड़ पौधे ज़रूर लगाते हैं, पहले से ही लगाते आ रहे हैं। तो ये एक परंपरा को आगे हम बढ़ा रहे हैं लगातार कंटिन्यू। ये हमारी पारिवारिक परंपरा है, न कि अभी से शुरुआत करके। सही कहा। जब संस्कार अच्छे हों, जब एक परिवार के अंदर ऐसी खुशियाँ हों और जिसकी यादें जो हैं वो पुराने समय से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको बदलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सर ने बताया कि इनके पिताश्री जब इनको देखना चाहते थे एजुकेशन लाइन के अंदर, और इन्होंने ही अपने बच्चों को, सभी को, ये बड़े बेटे हैं और 2 बेटे जिसे हरियाणा पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन कारवां जो है वो भी चलता रहेगा, क्योंकि इनका जो फोकस था मेन जो है वो टीचिंग लाइन के ऊपर था। और सिस्टर भी है, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरा परिवार बैठा हुआ है तो उनको छोड़ देना भी एक चीज़ रहेगी। नमस्ते। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया, बिल्कुल। तो 2 भाई थे, अच्छी तैयारियां कर रहे थे,
आज खुशी का मौका, दोनों एक साथ जो है वो हरियाणा पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो चुके जी हैं। बिल्कुल, बहुत कैसा ज़्यादा लग रहा खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी भी है। और इसके साथ साथ हम इनको भी यही कह रहे हैं कि आगे की इन फ्यूचर जो तैयारी हो एजुकेशन लाइन में ही आगे बढ़ाएं अपने। कंटिन्यू करते रहे। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करते रहें और साथ साथ अच्छी जो क्वालिफिकेशन है उसको अपने इस डिपार्टमेंट में भी उसका सदुपयोग किया जाए। जी, क्योंकि कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भी हरियाणा पुलिस के अंदर लगे, कई लोग जो हैं वो वहीं पे थम जाते हैं कि हमें तो सफलता मिल गई है, लेकिन और जो एक दो जगह हमें ये भी सुनने को मिला है अभी इतनी ज़्यादा एजुकेशन अगर आप ले रहे हो उसके बाद आप पुलिस ज्वाइन क्यों कर रहे हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा है, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इन्होंने जो शिक्षा ली है उससे हम इस डिपार्टमेंट में भी कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सोचा जाए तो ये एक प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम जो लोगों के साथ में कई जगह गलत व्यवहार भी होते हैं, वहाँ पे उन परिवार को सामाजिक तौर पे भी हम एक कड़ी मतलब जो यातनाएं झेलते हैं उनके साथ में रह करके, क्योंकि जो शिक्षा ही होगी वही चीज़ें सिखाएगी। और जो 10वीं +2 करके जाएगा तो उसको तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, वो अच्छे से मतलब सोशल डील कर सकते हैं, उनका सहयोग भी कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको ज्ञान भी नहीं होता है। तो आप भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार जो है वो मतलब पिताश्री हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आप भी टीचिंग लाइन के अंदर हैं। तो मतलब ये है कि हम जब बिल्कुल छोटे थे तब से एजुकेशन लाइन से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और अभी जैसे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना हमें आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ें जो आज हम फेस कर रहे हैं वो हम बहुत पहले सुन चुके हैं। तो दोनों देवर जब आए थे तब क्या कंफ्यूजिंग हुई थी इनको देख करके कि भी कौन सा प्रवीण है कौन सा प्रदीप है? देखो जी, और सभी कहते हैं लेकिन मेरे को 1% भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्योंकि शुरुआत में जब स्टार्टिंग में आए थे, क्योंकि ये तो सिस्टर है, स्टार्टिंग से रहे हैं, पिताजी है माताजी है, लेकिन आप आने के बाद में कभी हुई हो? नहीं जी, मेरे को नहीं हुआ। मतलब कोई मतलब मजाकिया होता है तो ये मजाक करने लग जाए, दूसरों को सहना पड़े, ऐसा तो नहीं हुआ? देखो, मजाक तो पहली बात तो ये करते ही नहीं है। वैसे देखने में कंफ्यूजन मेरे को हुआ नहीं जी। अच्छा, तो कैसी खुशी हो रही है आज परिवार के अंदर? बहुत अच्छी खुशी हो रही है जी कि हम तो जॉब में लगे थे 2019 में और मेरे साथ साथ इनकी भी पोस्टिंग हो गई अब। अच्छा, आप भी जॉब में हैं? हाँ जी, आप किस डिपार्टमेंट में हैं? पीजीटी मैथमेटिक्स। कम बोल रहे हैं ना सर। अच्छा, पीजीटी मैथमेटिक्स में। तो देख सकते हैं भाई, सारा का सारा जो परिवार है वो एजुकेशन लाइन से है और इनका भी सपना यही था और आगे जो है वो कारवां ये चलता रहेगा, ये रुकने वाले नहीं है। जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं और लेकिन इन्होंने भी यही संदेश दिया है कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर अभी हम कार्यरत हैं, उसके अंदर भी हम एक ऐसा मतलब सिस्टम तैयार करेंगे, एक ऐसा संदेश देंगे कि लोग ये सोचेंगे कि भाई बड़ी एजुकेशन करने के बाद में भी अगर इस सिस्टम के अंदर हम इस लाइन में भी आए हैं तो यहाँ पर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और एक बार थोड़ी तस्वीरों के अंदर जो है, बिल्कुल हम दोनों अपनी तरफ से, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी अभी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं हमारी वीडियो, तो हम उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि जो बच्चे हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उनके जैसा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो हम उनको जानकारी देना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी फीस देते हैं। उसके बाद हम सुबह जैसे बच्चा जाएगा तो उसकी ड्रेसअप है कि नहीं है, वो सब चीज़ें उनसे अगर आधे भी सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ अगर हम ट्रीट करें, उनसे पूछा जाए कि भाई आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आपको स्कूल से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो बच्चे प्राइवेट स्कूल को बहुत अच्छे से बीट कर सकते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि हमारे जैसे 10th और 12th का रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल का 100% रहा है। आपके जिसमें टीचिंग करते हैं? हाँ जी। तो मतलब पेरेंट्स को जोड़े रखते होंगे आप, सबसे मेन बात बिल्कुल ये जी, है। बिल्कुल। क्योंकि डीलिंग पेरेंट्स के साथ होनी जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल सिस्टर ने सही बात कही है। कई बार अभिभावक भी ये बात सोच लेते हैं कि भी सारा का सारा काम जो है वो टीचर कर लेगा, लेकिन वो उससे जुड़ नहीं पाते हैं। अगर दोनों का कॉम्प्रोमाइज अच्छा हो जाता है तो वो बच्चा अच्छा कर जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजने की जरूरत नहीं है उनको। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल परिवार से बातचीत की और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मम्मी से एक छोटी सी बातचीत और करते हैं। जी नमस्ते, और ठीक हो? ठीक है। मतलब भाभी जी का मुझे पता नहीं था कि ये भी जॉब में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी आपके भतीजे हैं, सिस्टर है, आपकी बच्ची है, दोनों बेटे हैं, एक और है,
सारे के सारे जो हैं वो जॉब में लगे हुए हैं। हाँ जी, सारे तो के मतलब सारे। शुरुआत मतलब क्या सोची थी जब ये बच्चे थे, मतलब जैसे अंकल जी हैं, आप कितना पढ़े हो? पढ़े तो नहीं होगे आप, नहीं पढ़े जी। लेकिन आप पढ़े नहीं होने के बावजूद भी आपने एमएससी जो है वो सारी चीज कर शुरुआत रखी जी है। यही सोची थी भाई, मैं तो पढ़ी नहीं और बालका ने जो बेटी बेटा सब न बराबर पढ़ाएंगे, क्योंकि यही सोची। सबसे मेन से सोच यही होती है, क्योंकि लोग कई बार बोलते हैं कि अनपढ़ है। अनपढ़ वो होता है जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है। स्कूल में भी नहीं गई होता है जी। कि एक तो साक्षर होता है और एक शिक्षित होता है। तो हम मम्मी को ये कहना चाहेंगे कि कम्प्लीटली शिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है लेकिन जानकारी सब है। ये चीज़ें जरूरी होती है। हाँ जी, और दादाजी की पिताजी की जो बताई बात थी वह सारी अब भी याद है, अमल में रह गया और संदेश साथ साथ बच्चा देता गया और उनकी जो भी चाहत थी एजुकेशन की थी आगे बढ़ते गए, उनको रोकते नहीं। हाँ जी। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने लाइव तस्वीरों के अंदर देखा, अंधेरा हो चुका है, पूरा परिवार एक साथ मंच के ऊपर है। थोड़ी सी एक बार घुमा के यहाँ पेड़ पौधों की झलक एक बार दिखा दे। आगे भी लगे होंगे पौधे, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके एक बार कवर करके दिखाइएगा, क्योंकि पूरा जो है वो हरियाली भरा माहौल यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो इधर आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ कवर करके इधर दिखा दीजिएगा। कई बार हम सोचते हैं कि भी पौधे लगाने से जो हमारा घर है वो ढक जाता है, लेकिन इनकी सोच ये नहीं है। इनकी सोच इतनी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं और वहाँ से एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो अंदर जाए। दूसरी तरफ भी है, वहाँ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।